जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। चलिए भाई, तो बात की जाए भाई आपके एग्जाम की। जैसे कि हम एमआर वालों बच्चों की अगर बात करें तो भाई आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट आपके 22 से आपके एग्जाम शुरू है, 24 तक है, और आपके एग्जाम सिटी भी आ चुकी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तो रेगुलर बेस से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी सी तैयारी कर चुके हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी है भाई जो अभी थोड़ा सा लेट तैयारी शुरू की है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि मैम कौन सा टॉपिक पढ़ने, कौन सा छोड़ दें, क्या करें क्या ना करें। भाई मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिएगा जिससे मैं अपना पेपर को क्वालिफाई कर सकूं। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट आपका हो जाता है। तो इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कि आपके ऐसे कौन से लगभग 10 टॉपिक हैं यानी जिनसे प्रश्न बनना तय है, किसी भी हालत में यहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आप 10 टॉपिक इनसे अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप पेपर को क्वालिफाई जरूर करके आएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो एक बार सभी लोग जल्दी से हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखते हुए चलेंगे। और भाई देखो, अब हम डिस्कशन सबसे पहले करेंगे कि भाई हमारे जो टॉपिक है कौन कौन से हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। चले, तो पहला तो हमारा अगर बात की जाएगी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो बच्चे मेरे से रेगुलर बेस में पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैं उनको बताती आ रही हूं कि पहला टॉपिक जो मैंने लिखा है प्रमुख बांध। क्या लिखा है? प्रमुख बांध। ठीक है, प्रमुख बांध आपका इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका देखो, जिसमें प्रमुख बांध आ जाएगा, नदियां आ जाएंगी, आप कहेंगे मैम इसमें पर्वत और हमारे पठार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, मिट्टी और बंदरगाह। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जो मैं बता रही हूं मिट्टी और बंदरगाह मोस्ट जितना लगाओ उतना इंपॉर्टेंट है। यहां से कम 3 से 4 प्रश्न आपके बनने वाले हैं। यहां से मिट्टी और बंदरगाह, ये एमआर का जो फेवरेट टॉपिक है वो है मिट्टी और बंदरगाह। ठीक है, तो ये तो आपका लीक पेपर है एक तरह से। तो मिट्टी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, मिट्टी वाला जो टॉपिक है। इसके बाद में आप कहेंगे मैम बंदरगाह हमारा हो गया। ठीक है, और आपका जिसो प्रमुख बांध में पर्वत पठार नदियां आपका आ जाता है। नदियां भी वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नदियों के किनारे बसे शहर आपसे पूछता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है। कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। पूर्व में बहने वाली नदियां कौन सी है? इस तरह से। ठीक है, चले, तो इसकी हम बात करते हैं। इतिहास वाले पोर्शन में जो आपको पढ़ना है वो 1857 की क्रांति आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में बात कहेंगे गांधी युग और कहेंगे प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो भाई उससे एक प्रश्न अवश्य बनेगा आपका। 1857 की क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भाई ज्यादातर सारे जो अगर बात की जाए, ये जो टॉपिक मैंने 3 बताए हैं सभी एग्जाम की फेवरेट है। आप कहेंगे एमआर में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो गांधी युग, तो भाई गांधी जी की जितनी भी कहें भाई, उन्होंने उनकी जन्म से लेकर डेथ तक की जो यात्रा रही है पूरी आपको पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता, पढ़ाई। इसके बाद में वो दक्षिण अफ्रीका कब गए, कब वहां से भारत आए, चंपारण सत्याग्रह कब किया, दांडी यात्रा कब की। इस तरह से जो प्रश्न है सारे के सारे पता होने चाहिए। प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन आपको सारे पता होना चाहिए, जिसमें आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण जितने भी कहेंगे अधिवेशन वगैरह हैं, ये आपको सारे आने चाहिए। ठीक है, अब नदियों में मैंने अभी आपको बताया, अपवाद तंत्र की अगर बात करेंगे, पूर्व में बहने वाली नदियां आपको पता होना चाहिए, पश्चिम में बहने वाली नदियां। इसके बाद में जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ठीक है, यानी इस तरह से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं। प्रमुख युद्धाभ्यास पहले तो आप 2024 के क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कराए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वाले जो आपके अभी फिलहाल में हुए हैं। भारत के अन्य देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास हुए हैं वो पता होना चाहिए। इसके बाद में हमारे जो प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, जैसे आपका कलिंग युद्ध हो गया। इसके बाद में कहेंगे कि भाई आपके पानीपत के तीनों युद्ध हो गए, तराइन के दोनों युद्ध हो गए। इसके बाद में आपके कहेंगे हल्दी घाटी का, खानवा का, चंदेरी का, इस तरह के सारे युद्ध आपको पता होना चाहिए। और हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, भारत पाक
सबके बीच में युद्ध कब हुआ, इस तरह से। वर्तमान में कौन क्या है भाई, ये आपका फेवरेट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनेगा, वर्तमान में कौन क्या है। और आपका प्रथम मंत्रिमंडल आपको पता होना चाहिए, प्रथम मंत्रिमंडल आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको सारा कुछ कराया है, मैं भी बताऊंगी मैंने आपको सारा ये सब कहाँ कराया। देखो पहले तो भाई जो आपका प्रथम मंत्रिमंडल रहा है हमारी स्वतंत्रता के बाद, वो पूरा पता होना चाहिए कि भाई पहले हमारे कृषि मंत्री कौन थे, पहले रेल मंत्री कौन थे, पहले हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे। उस बार जो पूछा गया था प्रथम शिक्षा मंत्री पूछे गए थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, इस तरह से आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ठीक है। चले इसके बाद में जो अगला टॉपिक मैंने लिखा है, टॉपिक लिखा है अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे। जैसे नाटो है, इसरो है कहेंगे मैम, और हमारा जैसे हो जाता है कहेंगे यूनेस्को है, इसके बाद में ILO है, WHO है, WTO है, इस तरह के सारे संगठन का स्थापना दिवस और हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। खेल स्पोर्ट्स की बात करेंगे, कहेंगे स्पोर्ट्स की अगर बात की जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स से कम 2 से 3 प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स काफी लंबा आपका है। स्पोर्ट्स में आपके जैसे खिलाड़ियों की संख्या आती है, ठीक है, कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है खिलाड़ियों, और कहेंगे कि भाई जैसे डेविस कप कौन से खेल में दिया जाता है, इसके बाद में कहेंगे दिलीप ट्रॉफी कौन से खेल में दी जाती है। इस तरह से प्रश्न आपके जो बनेंगे यहीं से बनेंगे, ठीक है। और वर्तमान में आपके जो पुरस्कार हैं, अगला कौन सा आता है पुरस्कार, आपको 2024 का पुरस्कार कब किसको दिया गया ये जरूर पता होना चाहिए। जैसे 2024 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिले हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने लोगों को मिले हैं, इस तरह से प्रश्न जो बनेंगे 2024 के करंट वाले आपको जरूर पता होना चाहिए। एक तो आपको पुरस्कार की अगर बात करें तो भाई उनकी डेट पता होनी चाहिए कि भाई कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ। जैसे भारत रत्न कब शुरू हुआ, 1954 में, ठीक है। जैसे कहेंगे मैम भारत रत्न की शुरुआत किसने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को दिया गया। किनको किनको दिया गया, नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ, 1901 में, ठीक है। किसकी स्मृति में कितने लोगों को 2024 दिया, इस तरह से आपके प्रश्न। पुस्तकों की बात करें तो भाई पहले आपको पुस्तकें सारी आनी चाहिए, और करंट वाली जो पुस्तकें हैं कहेंगे मैम जो अभी लॉन्च हुई है हमारी लगभग करंट की जो पुस्तकें नहीं है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे टॉपिक हैं ये आपको सारे जो मैंने बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम जो अब हम तैयारी कैसे करें, तो मैंने आपको सबसे पहले बता दूं कि तैयारी के लिए पहले तो आपको मैंने सारी क्लासें प्रॉपर वे में दे रखी हैं, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे भाई मेरी ये जो सीरीज दिख रही है ना, नेवी MRSSR मेडिकल असिस्टेंट लिखा है, इसमें लगभग 41 की क्लास पड़ी है, इसको आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद में सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन मैं बताऊं, जिसने अभी तक जिसको लगता है कि मैम एक साथ मैं कैसे पढ़ लूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, बेटा मैंने जीके की 12 घंटे की मैराथन को लिया है, जिसमें MRSSR मेडिकल असिस्टेंट के बच्चों के स्पेशली उनके सिलेबस को ध्यान में रखकर ये पूरा 12 घंटे में पूरा आपका सिलेबस का निचोड़ निकाल के मैंने 12 घंटे में पढ़ाया है, ठीक है। जिसमें 19,000 बच्चे जिसको देख भी चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अगर हम बात करें कि भाई मैम अब हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें तो देखो भाई आपके लिए हमारा ये आ चुका है मॉक ड्रिल। क्या है भाई मॉक ड्रिल की अगर बात करें, जिसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसमें भाई आपको टेस्ट की PDF दी जाएगी, फिर सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, यानी सॉल्यूशन के साथ पूरा 15 मॉक टेस्ट विद PDF आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। 1000 मॉक टेस्ट 1000 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे साइंस के, यानी 1000 साइंस का, मैथ का, जीके का 1000, यानी 3000 प्रश्न विद टॉपिक, यानी टॉपिक वाइज विद आंसर आपको तीनों के प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। यानी तीनों टॉपिक वाइज होंगे और विद आंसर होंगे और 1000 प्रश्न होंगे। वन लाइनर आपको साइंस प्लस जीके की 500 प्रश्नों की सीरीज आपको दी जाएगी, और ये सब किसमें है, कहेंगे मैम मॉक ड्रिल में है, ठीक है। और कितना प्राइज है, मात्र बेटा 199 में आपको ये सब दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि लगभग इसमें 4.5-5 प्रश्न आपको मॉक ड्रिल में प्राप्त होंगे, ठीक है। जो आपको बहुत बेहतरीन प्रश्न दिए गए, एकदम चुनिंदा प्रश्न दिए गए हैं, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। तो आपको 199 में अगर 4,500 लगभग प्रश्न मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाएगी भाई अंतिम 10 दिन का महाप्लान क्या है आपका, अंतिम 10 दिन में भाई 1 शॉट लेकर हम लोग आ रहे हैं। 1 शॉट में सबसे पहले अगर बात की जाए सुबह 10 बजे, ये सारा प्लान आपको
फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो कि सच में मुझे अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना, मैं बहुत सीरियस हूं, मैं अपनी एग्जाम को क्वालिफाई किसी भी कीमत पे करना चाहता हूं, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तो भाई आप जितना भी मैंने बताया है उसको फॉलो करना है। 10 बजे मॉर्निंग में जीके की आपकी कहेंगे क्लास चलती है, इसके बाद में शाम 4 बजे आपकी मैथ की क्लास चलती है। ठीक है, ये आपका अंतिम 10 दिन का प्लान है, वन शॉट आ रहा है। 5 बजे आपका रीजनिंग का है, 9 बजे आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट चल रहा है और 10:30 बजे आपकी साइंस की क्लास चल रही है। और देखिएगा 12-12 घंटे की 2 मैराथन तो आपको मिल ही चुकी है, तीसरी देखो भाई सैटरडे को और संडे को आपका कहेंगे मैम 12-12 घंटे की हमारी मैराथन चलती है। ठीक है, देखो यानी रेगुलर वे में आपको वन शॉट हम देने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में सैटरडे संडे को हम मैराथन, जब से आपका नोटिफिकेशन आया रेगुलर बेस में आपको मैराथन दे रही हैं। ठीक है, इसके बाद में भाई और देख लीजिएगा आपके लिए क्या क्या हुआ है। एक तो जीके की 12 घंटे की मैराथन पड़ी है, जिसने तैयारी अभी तक नहीं की वो देख लो। इसके बाद में भाई जो बच्चा, मतलब मैं बता दूं 12 घंटे की आपकी एक मैथ की मैराथन पड़ी है। और बताऊं एक आपकी अभी मैराथन रह गई है, जिसको भी डर लग रहा हो मैं उसके लिए बता दूं, देखो 12 घंटे की आपकी साइंस की मैराथन आ रही है। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं बिगड़ा, तीनों मैराथन उठा के और बस चेप जाना। ठीक है, इनको बस पी जाओ गोल के। 12 घंटे की मैराथन आपकी आ रही है, कब आ रही है? 15 मई को सुबह 8 बजे से। ठीक है, तो इसको आपको बहुत सीरियस वे में होके सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 12 घंटे लगातार इसको पढ़ना है, जिसमें आपको पूरे टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे एक बार में। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है कि आपको ये पूरी मैराथन जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टीचर के साथ पढ़ते हो 12 घंटे तो बहुत आसान लगता है, खुद से अकेले मुझे लगता है कि पॉसिबल कम होता है। ठीक है, तो 15 मई आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका लाइक कर दो, इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जैसे ही शुरू हो आपको इंफॉर्मेशन हो जाए सुबह 8 बजे से। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। इस तरह से आपने अगर कार्य किया तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और एग्जाम क्वालिफाई जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जरूर बताएंगे कि हाँ 15 मई को कौन मैराथन में आने वाला है, साइंस की मैराथन जो सुबह 8 बजे से चलने वाली है। एक बार कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। और हाँ, जो बताया गया है सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जल्दी से सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।